ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि रशिया ने यूक्रेन को 3 तरीकों से घेर रखा है। यूक्रेन के ईस्ट, नॉर्थ और साउथ तीनों क्षेत्रों से रशिया ने यूक्रेन को घेर रखा है। रशिया ने यूक्रेन के विरुद्ध अपने 1,30,000 से भी ज़्यादा सैनिकों की तैनाती कर रखी है और साथ ही साथ हैवी वेपनरी को भी रशिया ने तैनाती दे रखी है। रशिया अपने एलाई बेलारूस के साथ नॉर्दर्न इलाके में एक संयुक्त सैन्याभ्यास भी कर रहा है। जो डॉनबॉस रीजन है वहाँ पे जो रेबल्स हैं उनको भी रशिया लगातार इक्विप कर रहा है। उनकी संख्या लगभग 30,000 के आसपास की है और सदर्न इलाके में क्रीमिया में भी रशिया अपने फोर्स के डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है और सी ऑफ अजो हो, चाहे ब्लैक सी हो, चाहे भूमध्य सागर हो, हर जगह रशिया का जो नेवल प्रेजेंस है वहाँ बढ़ता जा रहा है। रशिया ने पूरे ब्लैक सी में अपने एम्फीबियस नेवल वॉरशिप्स को भी भेजा है, अपने सबमरीन्स को भी रशिया वहाँ भेज रहा है। तो रशिया जाहिर है कि उसने युद्ध की तैयारी पूरी कर रखी है, लेकिन रशिया इस बात को जानता है कि नेटो की शक्ति के सामने जो रशिया की शक्ति है वो कमतर है। और ऐसे में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक वार्ता के दौरान ये कहा कि रशिया के पास एटॉमिक वेपन्स भी हैं और जाहिर है कि वो इस बात को जानते हैं कि यदि फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ता है और ऐसे में जो नेटो की जो शक्ति होगी वो रशिया की शक्ति के ऊपर भारी पड़ सकती है। ऐसे में अब वो एटॉमिक वॉर की धमकी दे रहे हैं, एटॉमिक वॉर की वो चेतावनी दे रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो बयान राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से दिया गया है वो इस बात का एडमिशन भी है कि रशिया की शक्ति नेटो की और अमेरिका की जो संयुक्त शक्ति है उसके सामने कमतर है और ऐसे में वो परमाणु युद्ध की एक धमकी दे करके पूरी स्थिति को एक बैलेंस में रखना चाहते हैं और अमेरिका और नेटो के ऊपर वो दबाव बनाकर रखना चाहते हैं। वो परमाणु युद्ध की धमकी दे करके भी अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, इस तरह की जो बातें की जा रही हैं, ये पूरे विश्व के लिए काफ़ी चिंता वाली हैं। और जाहिर है कि परमाणु युद्ध की बात करना एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में एक विकास की बात होनी चाहिए, एक डायलॉग बिटवीन नेशंस की बात होनी चाहिए, डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस की बात होनी चाहिए। ऐसे में परमाणु युद्ध की बात करना, सर्वविनाश की बात करना जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का सबब है। पूरे विश्व के जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने की जहां बात होनी चाहिए वहां परमाणु युद्ध की बात की जा रही है। तो जाहिर है कि ये पूरे विश्व के लिए चिंता का समय है और पूरे विश्व को अब इस बात पर विचार मंथन करना होगा कि विश्व को परमाणु युद्ध की विभीषिका से किस तरीके से बचा कर रखा जाए। तो जाहिर है कि महाशक्तियों को इस तरीके के परमाणु युद्ध वाली धमकी देने से बचना चाहिए। इस तरीके के जो बयान हैं वो बेहद गैर जिम्मेदाराना है।